वेलकम बैक जी। सुबह से आगे में एक मरतबा फिर खुशामदीद स्टाइल टाइल्स के तावुद से। दिस सेगमेंट इज़ स्टाइल टॉक्स, जिसमें हम बात करते हैं कि घरों को किस तरीके से बेहतर बनाया जा सकता है, घरों की तामीर के हवाले से, घरों की तामीर में जो जिद्दत है उसके हवाले से, और ख़ास तौर पर जो नए ट्रेंड्स हैं उनको किस तरीके से इनकॉर्पोरेट किया जाए और घर ऐसे बनाए जाए जो कि कुशादा भी लगे, खूबसूरत भी लगे, आरामदेह भी हों और कुछ ज़्यादा कॉस्ट भी उसके ऊपर ना, बिल्कुल पॉकेट फ्रेंडली भी हों, बिल्कुल, और आसानी से हो भी जाएं। कुछ चीज़ें हम अपने प्लान्स बना लेते हैं, वो चीज़ें अवेलेबल नहीं होती पाकिस्तान में, या हम इतने बड़े बड़े ऊंचा वो ख्वाब देख लेते हैं कि उसको खुद ही हम पूरा करने की सिचुएशन में फिर नहीं होते। तो ऐसी चीज़ें हों जो मेड इन पाकिस्तान हो और पॉकेट फ्रेंडली भी होंगी, ज़ाहिर है। तो इस हवाले से हम बात करेंगे। पाकिस्तान के बड़े मशहूर आर्किटेक्ट हैं जनाब फैसल बिलवानी साहब, उन्होंने आज हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब। वालेकुम अस्सलाम सर, थैंक यू फॉर गिविंग अस योर टाइम। सबसे पहले तो अगर हम घरों की लिविंग स्पेस की बात कर लें तो थोड़ा सा हमें ये गाइड कीजिएगा कि जी एक तो है आर्किटेक्चर ट्रेंड्स जो कि फ्यूचरिस्टिक आर्किटेक्चर ट्रेंड्स हैं। अब घर तो हमने बना लिया है, अब हमने घर को बनाने के बाद उसको कैसे फ्यूचरिस्टिक जो ट्रेंड्स हैं उससे हमाहंग करना है, और जो हमारी जो लिविंग स्पेस है ख़ास तौर पे उसको कैसे हम फ्यूचरिस्टिक बना सकते हैं। जी अच्छा, बेसिकली देखें, आप जब आप घर का आइडिया एज कोई भी आर्किटेक्ट या कोई भी होम बिल्डर कंसीव करता है तो वो पहले से उसकी सोच को रखता है कि उसको घर की आउटलुक कैसे होगी, ना सिर्फ बैरूनी आउटलुक बल्कि इंटरनल आउटलुक भी। तो आजकल इट्स अ बेसिकली वेरी कॉमन ट्रेंड या मॉडर्न ट्रेंड है कि मॉडर्निटी और मिनिमलिज्म की तरफ किया जाता है कि भाई कोशिश की जाए कि मिनिमलिज्म हो और ज़्यादा उसमें वो ना हो, क्लटरिंग ना हो और बेसिक्स सिंपल रखा जाए। उसके लिए कोशिश किया जाता है उसी तरह के मटेरियल इस्तेमाल किए जाएं, और साथ साथ कोशिश की जाती है ये भी कि लिविंग स्पेसेस हैं या जो भी आपकी स्पेसेस हैं उसमें कोई अगर कोई पैटर्न हो या ज्योमेट्री हो तो उसके लिए हम फिर कोशिश करते हैं कि अच्छे जो डिज़ाइन वाले पैटर्न्स वाले टाइल्स हों या अच्छे पैटर्न्स वाले ज्योमेट्रिक पैटर्न्स वाले मोटिव्स हों, उनको इस्तेमाल किया जाए। और उस सिलसिले में एक पाकिस्तानी मशहूर कंपनी जो कि 1978 से इस्टेब्लिश हुई हुई है स्टाइल के नाम से, जो कि पहले एक्चुअली शब्बीर टाइल के नाम से पहचानी जाती थी, अब वो स्टाइल कहलाती है, और बहुत अच्छे उनके पैटर्न्स और मोटिव्स होते हैं। तो यू कैन यूज़ देम इन योर लिविंग स्पेसेस एंड यू कैन यूज़ देम इन एक्चुअली इनफैक्ट योर फीचर वॉल्स ऑल्सो। सो इनके कुछ मॉडल्स हैं, कैटलॉग्स हैं, जैसे काशिकारी है, इनके जो डिज़ाइन के जो नेम्स हैं वो यू कैन यूज़ देम। और साथ साथ मॉडर्निटी में और पैटर्न्स को अगर आप अच्छे तरीके से कोई अच्छा आर्किटेक्ट डिज़ाइनर हो, they can actually gel in very well. So ये बड़ा एक अच्छा कॉम्बो बन जाता है and you can actually get a good feel of your house. सही। बिल्कुल। अच्छा हमारे कॉलर्स भी हमें कॉल कर सकते हैं, और अगर हम थोड़ा सा तब्दीली की तरफ जाएं तो यंगस्टर्स जो हैं वो अक्सर चेंज चाह रहे होते हैं, और जो हमारे घर में ज़रा बड़ी उम्र के लोग हैं वो कहते हैं नहीं भाई जो पुराने वक्तों से चला आ रहा है वही चादर बिछेगी, वही पेंटिंग लगेगी और वैसे ही सेटिंग होगी। सेटिंग भी कमरे की चेंज करना एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो हम जो लोग एंटी चेंज हैं उनको किस तरह से ये चीज़ समझाएं कि आगे के जो फ्यूचरिस्टिक ट्रेंड्स हैं आर्किटेक्चर में वो बेहतर भी हो सकते हैं, स्पेस कभी खुली भी हो जाएगी अगर आप बेड को थोड़ा सा राइट मूव कर लें या लेफ्ट मूव कर लें। वो चेंज ऑफ माइंड बड़ा जरूरी है, चेंज मतलब टू ब्रिंग चेंज इन द हाउस। जी 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 अच्छा, देखें कुछ चीज़ें ना बेसिक्स हैं, जैसे कि रूम का लेआउट है। हमारे सोसाइटी में कल्चर में बेड का कहते हैं कि किबले की तरफ पाँव ना हो, स्टफ लाइक दैट, ठीक है जी। और जैसे आपने कहा कि ये तो खैर बड़ा एक रिस्पेक्टफुल मामला है ना, तो इसमें तो बड़ी इंपॉर्टेंस है इस चीज़ की। यंग कहते हैं जी 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 सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑन दिस वाइल प्लानिंग, ठीक है। अच्छा, इसी तरह खिड़की किस तरफ से है और मुल्क के किस हिस्से में आपका शहर है और आपके शहर में किस तरफ रहते हैं, नॉर्थ साउथ ओरिएंटेशन क्या है, तो उसके हिसाब से रूम का लेआउट किया जाता है, जिसमें आप अपने बड़ों से और छोटों से इस बात पे डिस्कस कर सकते हैं, विच इज़ वेरी कॉमन एंड वी डू इट इन आर्किटेक्चर बेसिकली। अब व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू राइट नाउ है कि जी दी पीपल हु एक्चुअली जो कि बड़ी उम्र के लोग हैं एंड हु डोंट वांट टू चेंज एंड वर्सेस या कह लें घर के छोटे बच्चे, सो व्हाट यू कैन एक्चुअली गाइड द यंग वंस और द ओल्ड वंस कि यू कैन हैव योर रग्स एंड एवरीथिंग बाय द सेम वे, बट उसको मेंटेन भी करना होता है। अब रग्स हैं, कारपेट्स हैं, वो आजकल आपकी सेहत के लिए, फ्यूम्स के लिए ये सब चीज़ें बेहतर नहीं हैं। तो ये जैसे मैं आई विल गो बैक टू दिस these tiles from this style company, actually they have
paintings and artworks in the form of tiles. So you really don't need to maintain them, A, and secondly आपको उनको वॉश, जैसे कारपेट रग है उनको वॉश नहीं करने पड़ेगा, आप फ्लोर पे लगा दें. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपका बेड है तो आप बेड के अराउंड बॉर्डर बना सकते हैं. यू कैन एक्चुअली सो दीज लिटिल चेंजेस कैन एक्चुअली दे नॉट हैवी ऑन योर पॉकेट्स एंड द सेम टाइम दे वेरी मच इजीली डुएबल. और आपके मतलब बहुत यंग एंड बड़े और छोटे जो है ना वो कहते हैं ना एक अच्छा वो बन जाता है कि लेकिन सर्दियों में अगर हम रग हटा देंगे तो बड़े यही कहेंगे कि सर्दी लग रही है और तुम लोगों ने फजूल ये फैशन किया हुआ है और ठंडा फर्श नजर आ रहा है, ठंड निकल रही है, इस किस्म के जुमले होंगे. अब देखें, I have a very good answer on this for you. I really appreciate your input. I really appreciate it. What you can do actually, you can have a fixed size of your rug. That is 2x4 or 2x5, for example, or 3x5. And you can actually do a tiled border around it. So when your rug is placed, so you have a tiled border around it, so it looks beautiful. So it adds to the quality of the rug and also the quality of the room and quality of the tile. So it gives a very nice composition basically of a room. अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर भी है. कलर्स को भी अपने रूम के वो कर सकते हैं कि भाई जी कलर्स पर भी हम बात करते हैं. निम्रा है हमारे साथ कराची से. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जी निम्रा, फरमाइए क्या सवाल करेंगी. जी मेरा सवाल ये है कि मेरा घर जो है काफी पुराना है, आबाई है, तो उसको मैं किस तरह से मॉडर्नाइज कर सकती हूँ. आबाई घर है, बिल्कुल. आबाई घरों को मॉडर्नाइज करना तो ये बड़ा मुश्किल मरहला लग रहा है. फैसल साहब बताइए कैसे गाइड करेंगे. देखिए हमारी जो जीत है इस कौम की वो यही है कि हम अपनी हिस्ट्री से जुड़े रहें. So I'm a person who loves to actually work with historical sites and stuff like. So it's very difficult and अब कहते हैं ना बड़ा प्रेशियस लगता है कि आप इन चीज़ों को मॉडर्नाइज करें. बट येस यू कैन, व्हाट यू कैन डू कि यूजुअली आबाई घरों में लूवर्स वाली विंडोज़ होती हैं, उनको निकाल के आप जो है वो बड़ी ग्लास विंडोज़ कर सकते हैं. यू कैन क्लीन योर वुड वर्क एट द सेम टाइम एक्चुअली आप अपनी स्पेसेस की जो फ्लोरिंग्स हैं अगर वो ख़राब हो गई हैं, पील ऑफ हो गई हैं क्योंकि वो सीमेंटेड फ्लोरिंग होती थी, तो उस जगह आप अच्छी सी ज्योमेट्रिक पैटर्न्स वाली टाइल्स या मैट टाइल्स लगा के आप उसका एक अच्छा ब्लेंड बना सकते हैं. फिर आप ऑब्वियसली यू कैन एक्चुअली इफ़ यू कोई चीज़ अगर बाहर से बैरूनी साइड से बारिश की वजह से ख़राब हो गई है अंदर की तरफ, तो यू कैन पुट देम क्लैड विद देम विद टाइल्स ऑल्सो. तो वो एक अच्छा कॉम्बो बन जाएगा जिसमें उनकी वो जो इंटीग्रिटी ऑफ स्ट्रक्चर भी मेंटेन होगा, जो आबाई घर भी है वो भी अपनी जगह पे और फर्दर उसकी एक लाइफ बढ़ जाएगी और ये अपनी स्पेस को अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकेंगे, जो एक अच्छी नाइस फ्रेश एनर्जीफुल लिवेबल स्पेस होगी बिकॉज ऑफ एडिंग दीज लिटिल एलिमेंट्स एंड विच विल मेक देम मोर एनर्जेटिक एंड मोर लाइवली टू लिव इन. जबरदस्त. अच्छा, कुछ कलर्स की आप बात कर रहे थे, वो रह गई थी. आई होप आई हैव आंसर्ड द आंसर क्वेश्चन. जी बिल्कुल बिल्कुल. जी बेसिकली देखें, आप जब कमरे के बारे में आप जब सोचते हैं तो कमरे में आपके पास फर्श है जैसे इस पर टाइल लगा हुआ है, तो साथ साथ दीवार भी है, तो आप उस दीवार के कलर्स को भी टाइल के कलर्स के साथ ब्लेंड इन कर सकते हैं. अगर ज़्यादा तजाद होगा दोनों के कलर्स में तो वो आपकी सो आपकी जो चीज़ होगी वो रूम होगा उसमें इतना वो फ्रेश अप नहीं आएगा. सो यू कैन एक्चुअली हैव अ नाइस लार्ज विंडो एंड लाइट कलर. और सेकेंडली आप अगर फर्श पे अच्छा लाइट कलर का टाइल लिया हुआ तो इट ऑल विल ब्लेंड इन वन और आपके अंदर रूम के अंदर एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी होगी जिससे आपको एक अच्छी फील आएगी. ये सिर्फ घर के कमरे के लिए नहीं, ये आपकी ऑफिस की स्पेस के लिए भी है, ये आपकी फैक्ट्री के लिए भी है, ये आपकी को वर्किंग स्पेस के लिए भी है, ये आपके स्टूडियो के लिए भी है, ये हर जगह के लिए है. ऑब्वियसली हर जगह की रिक्वायरमेंट्स होती हैं लेकिन उसके हिसाब से उसके कलर्स सेलेक्ट किया जाते हैं ताकि उसके मूड और मोड को सेट करते हैं. इसी तरह फ्लोर के टाइल्स में भी ये एग्जाम्पल दी जाती है कि आपको कहाँ पर इस्तेमाल करना है, आउटडोर स्पेस है, इंडोर स्पेस है, उसके हिसाब से की जाती हैं सिलेक्शन. सही. अच्छा, ये भी बताइए कि कुछ होती हैं लग्जरीज और कुछ होती हैं प्रैक्टिकलिटीज़. लग्जरी की तरफ जब हम जाते हैं तो उसमें प्रैक्टिकल फंक्शनैलिटी जो है वो कम रह जाती है. इन दोनों का मिलाप किस तरह से कराएं और कैसे किसी स्पेस को लग्जूरियस भी बनाएं और प्रैक्टिकल भी बनाएं कि वो बच्चों के भी इस्तेमाल में हो, घर के बुजुर्गों के भी इस्तेमाल में हो. अच्छा देखें, हमारे माशरे में, सोसाइटी में यूजुअली लग्जरी को महंगी की तरफ से वो किया जाता है, लिंकअप किया जाता है. दिस इज द ट्रेंड बेसिकली, मतलब आम लोगों की सोच यही होगी, बट ऐसा एक्चुअली नहीं है. लग्जरी जो है वो आप अगर अचीव करता, आप देखते हैं दुनिया की जो भी बड़े ब्रांड्स हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो, चाहे वो सेल फोन से लेकर गाड़ी में ले लें, जितना वो लग्जरियस होगा उतना वो प्रैक्टिकल भी होता है. सो द आइडिया इज़ टू हैव अ वेरी नाइस जेल जिसमें आप एक अच्छा कॉम्बो अचीव कर सकते हैं बाय यूजिंग गुड प्रोडक्ट्स विच आर हाई क्वालिटी एंड लेस मेंटेनेंस.
बट एट द सेम टाइम दे लुक वेरी लग्जरियस। फॉर एग्जांपल आप बड़े टाइल्स अगर अपने फ्लोर पे लगाते हैं या अपने दीवार पे लगाते हैं, फीचर वॉल्स पे लगाते हैं, या फॉर एग्जांपल आप अपने वॉशरूम्स की दीवार को क्लैड करते हैं, या यू कैन आपकी वॉक इन वार्डरोब्स की स्पेसेस हैं, जैसे कि आपकी वार्डरोब स्पेसेस हैं, तो वो उन सब स्पेसेस में अगर आप प्लेन टाइल्स के साथ कोई अच्छा सा अगर कोई बॉर्डर बना देते हैं या दीवार पे कोई ना कोई एम्बेलिशमेंट कर देते हैं जो कि पूरे घर की थीम या ऑफिस की थीम या रेस्टोरेंट की थीम के साथ ब्लेंड कर रहा होता है, तो वो बड़ा एक लग्जरियस फील देता है। इट्स ऑल अबाउट synchronization, the entire work together. It's the idea of the architect or the interior designer who basically actually conceive an idea with the client, and then वो फिर दोनों मिलके एक फैमिली की तरह उस चीज़ को कन्वर्ट करते हैं into reality, from a dream to reality. हम बेसिकली वो लोग होते हैं जो ख्वाबों की ताबीर कर रहे होते हैं लोगों की, चाहे वो छोटी स्पेस हो चाहे वो बड़ी स्पेस हो, लेकिन दिस इज़ व्हाट द आइडिया इज़ एंड दिस इज़ व्हाट द वे वी कम इन बेसिकली। तो और इस चीज़ों को प्रोडक्शन में लाने के लिए, इनको एक्चुअली अमली जामा पहनाने के लिए वी यूज्ड टू यूज़ दीज प्रोडक्ट्स, जैसे आपकी टाइल्स हो गए या दीवारों पे कोई काम करना है, स्टफ लाइक दैट। ठीक है। और फाइनली ये बताएं कि जो लोग घर बना रहे हैं वो अक्सर इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं घर बड़ा होना चाहिए या छोटा होना चाहिए, और ज़्यादा अच्छा मैनेजेबल कौन सा घर होगा, कितनी या क्या बड़ी स्पेस अच्छी होती है या छोटी स्पेस अच्छी होती है एक मीडियम साइज फैमिली के लिए? देखें एक आपको अपनी हर इंसान को, हर एक घर के फ़र्द को अपनी रिक्वायरमेंट्स का पता होता है। डिपेंड करता है फैमिली मेम्बर्स कितने हैं। आप जितना बड़ा बना लें ठीक है, लग्जरियस फील देगा, बट उसको आपको मैनेज भी करना है, तो साथ साथ मेंटेन भी करना है। आपके वेदर्स के कंडीशंस भी हैं, बारिशें भी हैं, गर्मी सर्दी भी है, समंदरी हवाएं भी हैं, धूप भी है, तो आप कितना मेंटेन कर सकते हैं। मेंटेनेंस कॉस्ट इज़ गोइंग अप डे बाय डे। सो व्हाट यू शुड बी डूइंग कि आपके पास बड़ी छोटी की मैं बात शायद ना करूँगा, मैं कहूँगा वो स्पेस होनी चाहिए जिसमें आप जब जाएँ तो कंफर्टेबली रह सकें, उसको एंजॉय कर सकें, और उससे आपको पॉजिटिव वाइब्स आएँ, पॉजिटिव आए, एनर्जी आए। क्योंकि आप बड़ी स्पेस बना लें और खाली खाली पड़ी होगी तो वो बुरी लगेगी, छोटी होगी तो आपको क्रैम्प्ड अप लगेगा। एंड सेकेंडली द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज़ कि आज के दौर में स्पेस आपकी अगर अपनी है और उसमें आप उसको अच्छे तरीके से इसको अवेल कर लेते हैं, आई थिंक आज के दौर में यही बहुत बड़ी गनीमत है। अपनी झोपड़ी जो है वो गैर के महल से बहुत बेहतर होती है। बिल्कुल, ये बात है। अच्छा, एक आखिरी कॉलर भी ले लें हम। अली साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। जी ऐसे वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी अली भाई, क्या सवाल करेंगे? इंटीरियर डिजाइन से रेलेवेंट है कि हम अक्सर इंटीरियर अपना सेट करते हैं, वो सालों तक एक ही डिजाइन रहता है। घर में एक ही मेहमान 20 दफा होकर चले जाता है, लेकिन घर का डिजाइन नहीं चेंज हो पा रहा। तो इस पे हमें थोड़ा गाइड करेंगे कि हम इंटीरियर को कैसे कॉन्स्टेंटली चेंज करते रहें। सही है जी सर बताएं। दूसरी कॉल भी साथ ही ले लेते हैं। साथ हैं हमारे साथ, ताकि दोनों के जवाब एक साथ ही ले लें। जी साथ जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी फरमाइए। जी मैंने अभी एक प्लॉट लिया है कनाल का। मैं फैसल साहब ये पूछना चाह रहा हूँ, मैंने कुछ घर भी देखे हैं जिनमें 6-6 रूम्स बने होते हैं, तो वो रूम्स छोटे होते हैं। तो एक कनाल के घर में स्टैंडर्ड साइज रूम कितना होना चाहिए? और मैं 5 बेडरूम्स का घर बनाना चाह रहा हूँ, तो क्या वो मुनासिब होगा? स्टैंडर्ड रूम साइज क्या होता है? सही है, फ्यूचर माइंड में रखिएगा। नीचे अगर एक कमरा रखेंगे और पेरेंट्स के साथ रहते हैं तो ये बाद में बड़ी प्रॉब्लम बनेगी। ये मैं आपको अपना तजर्बा बता रही हूँ। काउंटर किया हुआ है। सही है जी फैसल साहब। फैसल साहब, दोनों सवाल आपकी तरफ। अच्छा ठीक है। अच्छा देखें, पहले मैं अली साहब का आंसर करूंगा। ही एक्चुअली आस्क्ड मी कि वो 20 साल तक इंटीरियर, मतलब 20 दफ़ा मेहमान आ चुके हैं और इंटीरियर एक ही शक्ल है। तो देखें, अब इंटीरियर्स में तो आप ऐसा है कि इट डिपेंड्स ऑन योर पॉकेट ऑल्सो कि हाउ फ्रिक्वेंटली यू वांट टू चेंज। लेकिन अगर आप कहते हैं कि एक कम खर्च में, वो कहते हैं ना कम खर्च में सब चीज़ें अचीव हो जाएं, तो आप फैब्रिक, आप अपना जो आपका जो अपॉल्स्ट्री है सोफास की, वो चेंज कर सकते हैं। यू कैन चेंज योर कर्टन्स, यू कैन ऐड प्लांटर्स, यू कैन add actually nice artwork through tiles also, you know, you can actually make get paintings, and वो बहुत रीजनेबल हैं, बहुत इकोनॉमिकल हैं। साथ साथ आप अपना सेंटर टेबल का जो है वो टॉप चेंज कर दें और कोई टाइल का पैटर्न बना के उस पर अच्छा सा मोटिव डाल दें, तो आपका टेबल का टॉप चेंज हो जाएगा। आप कुशन्स के कलर्स चेंज कर दें, ठीक है जी। आप फ्रेगरेंस ऐड कर दें, ठीक है, फ्रेगरेंस से भी बड़ा फ़र्क पड़ता है। ठीक है, लाइटनिंग का कलर आप वो रखें जो ना पीला हो ना सफ़ेद हो, वार्म वाइट हो, जो हर चीज़ हर उसमें अच्छा लगता है, ठीक है। अच्छा, तो आई होप आई हैव आंसर्ड अली साहब्स आंसर। अब द दूसरा जेंटलमैन's नेम वाज एक्चुअली साद, आई थिंक। एक कनाल में 5 बेडरूम। दैट ही हैज बॉट हाँ जी, 1 कनाल्स जी। अब एक्चुअली आई एम फ्रॉम कराची, तो मैं कनाल को थोड़ा सा मिक्सअप कर रहा हूँ, बट मैं जो उनकी बात समझाऊँ
कि दिस इज बेसिकली ही इज टॉकिंग अबाउट अ हाउस where he wants to make a 5-bedroom house, ठीक है, नहीं ask me a ideal bedroom size. देखें, ideal bedroom size is a size where you can actually comfortably live in, where you need a king size bed and 2 side tables and a little TV, you know, and a couch, stuff like that. So एक average bedroom size can be starting from 12 by 14 and 13 by 15 and 14 by 16. ये 3 बेडरूम साइज अगर आप रखेंगे उसमें आप एक कमरा साथ साथ अगर अपना बड़ा कर सकते हैं, दैट मीन्स यू कैन गो ऑन 14 by 18 इफ यू कैन आइडियली डू इट. बट साथ साथ ज़रूर सोचिएगा, मतलब देखिएगा अपने प्लान करते वक्त कि आपकी सर्कुलेशन स्पेसेस टाइट ना हो, आपके लाउंजेस अच्छे होने चाहिए, क्योंकि हमारे सोसाइटी के कल्चर में हम अपने बेडरूम में सिर्फ लिटरली सोने जाते हैं. हमारी जो पूरी फैमिली का जो हब होता है या जो हार्ट ऑफ द हाउस होता है वो लाउंज होता है, लाउंज. तो आप अपनी फैमिली स्पेस को, अपनी जो फैमिली स्पेस को कॉम्प्रोमाइज़ करके बेडरूम बड़े कर लेंगे तो आपकी फैमिली स्पेस ख़राब होती है. तो मेरे लिए, मेरे काम में मैं अपने लाउंज को सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट उनसर या जो समझता हूँ घर का, बिकॉज वो पूरी फैमिली का होल्डिंग पॉइंट होता है. यस, बेडरूम्स आप रखें, प्रैक्टिकल बेडरूम्स रखें. बड़े रखेंगे तो एयर कंडीशनिंग का मसला, फर्नीचर का मसला, इंटीरियर का मसला. ज़्यादा छोटे रखेंगे तो प्रैक्टिकल अप्रोचेस मसले रहेंगे. तो एक दरमियाना साइज होना चाहिए. आई होप आई आंसर्ड दिस क्वेश्चन. बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे. फैसल बलवानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान के मारूफ जो आर्किटेक्ट हैं वो.